सलोनी 60 की दहाई में उस वक्त फिल्मी पर्दा पर हिट हुई जब फिरदौस, ज़ेबा, नीलो और नगमा जैसी हीरोइन कामयाब थीं। इन तमाम के दरमियान सालोनी ने अपना मुनफरिद मकाम हासिल किया। वो एक हवा के झोंके की तरह थीं जो एकदम से फिल्मी पर्दा पर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया और फिर गायब हो गयीं। सालोनी को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने अपने दौर के तमाम बड़े हीरोज के साथ काम किया और उन पर कई एक सुपरहिट गीत भी फिल्माए गए। सालोनी सफ़े अव्वल के अदाकाराओं में शामिल रहीं। वो बैक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों में हिट हुई, लेकिन अपने महबूब के इश्क में नाकामी पर खुदकुशी की नाकाम कोशिश ने उनके करियर को भी जवाल की जानिब धकेल दिया। सालोनी 1950 को रावलपिंडी में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम जोहरा नाज़नीन रखा और उन्हें जोहरा बेगम के नाम से पुकारा जाता था। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। सालोनी दरअसल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइन थी और वो अपने पूरे करियर में किसी रंगीन फिल्म में काम नहीं कर सकी। वो अपने दौर की ब्यूटी क्वीन कहलाती थी। सालोनी को हिदायतकार रियाज अहमद ने कॉस्ट्यूम फिल्म गद्दार में बतौर फर्स्ट हीरोइन मुतारिफ करवाया, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हवाले से कई यादगार बातें हैं। सालोनी को फिल्म में पाकिस्तान के पहले एक्शन हीरो लाला सुधीर की हीरोइन बनने का मौका मिला था, जबकि उर्दू फिल्मों के सुपरस्टार अदाकार मोहम्मद अली ने सुधीर के वालिद का किरदार निभाया था। इस फिल्म में फिरदौस बेगम भी कास्ट का ऐसा थी, लेकिन उनकी सतही डायलॉग डिलीवरी पर बहुत तनकीद हुई। सालोनी को फिल्मी दुनिया में पहचान बनाने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ी थी। उन्हें अपनी तीसरी फिल्म फन्ने खान ही से ब्रेक थ्रू मिल गया था, जो कि 1965 में रिलीज हुई थी। फन्ने खान एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें अलाउद्दीन ने टाइटल रोल किया था। सालोनी भी अलाउद्दीन की हीरोइन बनी थी, जबकि लाला सुधीर फिल्म के रिवायती हीरो थे, जिनकी हीरोइन शेरी थी। सालोनी को इस फिल्म में नूरजहां के सुपरहिट गीत टूट गई अंजुआ दी अजमाला से शोहरत मिली थी। इस गीत को हसीन कादरी ने लिखा था, जबकि सलीम इकबाल ने इनकी धुनें तरतीब दी थी। दिलचस्प तौर पे ये गीत न सिर्फ सलोनी के लिए बाइस शोहरत बना, बल्कि खुद मलका तरन्नुम नूरजहां का बतौर प्लेबैक सिंगर पहला सुपरहिट पंजाबी गीत था। 1966 का साल सालोनी के लिए काफी अहम समझा जाता है। इस साल उन्हें पहली मर्तबा मोहम्मद अली के साथ बतौर हीरोइन 3 फिल्मों में काम करने का मौका मिला था, जिनमें खोटा सिक्का, आदिल और बाकी सरदार थी। तीनों फिल्में कराची सर्किट में कामयाबी से हमकिनार हुई, जबकि तारीखी मौजू पर बनी हुई फिल्म आदिल में सालोनी पर माला का कोरस गीत शमा का शोला भड़क रहा है फिल्माया गया, जो कि बहुत मकबूल हुआ था। इस गीत की धुनें निसार बस्मी ने तरतीब दी थी। शमा का शोला भड़क रहा है, दिल परवाना धड़क रहा है, रंग बदलती रात बड़ी रंगीन है। इस साल सालोनी की सबसे बड़ी फिल्म सवाल थी, जिसके हिदायतकार हसन तारिक थे। फिल्म सवाल की कहानी सलोनी के गिर्द ही घूमती है, जो अपनी आजाद ख्याली और आवारागर्दी की वजह से नाजायज बच्चे की मां बनती है और आखिर में अपने मुजरिम को कत्ल करके अदालत में बड़े बाअसर मुकाम में बोलती है। इस फिल्म में सालोनी की जोड़ी इजाज दुरानी के साथ थी। ये अपने दौर की बहुत बड़ी मल्टी कास्ट फिल्म थी। इस ड्रामाई फिल्म को पाकिस्तान की लेजेंड जोड़ी सबिया और संतोष की आखिरी सुपरहिट फिल्म होने का एहसास हासिल है और पाकिस्तान की पहली बॉक्स ऑफिस हिट जोड़ी सोनम लता और नजीर भी आखिरी बार इसी फिल्म में कैरेक्टर एक्टर के रोल में नजर आए। दिलचस्प तौर पे इजाज ने इस फिल्म में विलन का किरदार निभाया था, जो कि आखिर में सालोनी की गोली का निशाना बन जाता है। फिल्म में रशीद अतरे की मौसीकी में मलका तरन्नुम नूरजहां के सदाबहार गीत अरे बेमुरव्वत अरे बेवफा ने फिल्म को 4 चांद लगा दिए थे। उन्नीस 1966 के साल में ही हिदायतकार हिमायत अली शायर की फिल्म लोरी में भी सालोनी ने इंतहाई अहम किरदार निभाया। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से थी कि संतोष की बीवी तलत सिद्दीकी इंतकाल से कबल ये नसीहत कर जाती है कि संतोष उसकी बहन ज़ेबा से शादी कर ले, क्योंकि उनका मासूम बेटा ज़ेबा से मानूस होता है। लेकिन ये जुल्म मोहम्मद अली पर होता है, जो ज़ेबा से मोहब्बत करता है। लेकिन इस इमोशनल और सबक आमोज कहानी के इख्तिताम पर संतोष सालोनी की शक्ल में अपने गम की तलाफी करता है और ज़ेबा की शादी मोहम्मद अली के साथ हो जाती है। सालोनी हर आने वाले साल में मजीद कामयाबी हासिल कर ही थी और उनके काम में वर्सटिलिटी देखी जा सकती थी। हर नए साल ने उन्हें गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा शोहरत बख्शी। 1967 का साल भी सालोनी की कुछ ऐसी ही यादगार फिल्मों का साल था। ये साल सालोनी के लिए हिदायतकार अकबर अली की जादुई फिल्म हातम ताई लेकर आया, जिसमें सालोनी मोहम्मद अली के साथ मरकजी किरदारों में नजर आई थी। फिल्म की कहानी एक इंतहाई फैयाज अरबी पर मुबनी होती है, जो अपनी नेकी और सखावत के लिए
मशहूर होता है और बड़े बड़े कारनामे सरंजाम देता है। दिलचस्प तौर पे इस फिल्म में सुल्तान राही ने सामरी जादूगर के एक चेले जादूगर का किरदार निभाया था, जो कि मामूली सा मनफी किरदार होता है। इस साल सलोनी की सबसे बड़ी फिल्म दिल द जानी थी, जिसमें एक बार फिर उनकी जोड़ी अलाउद्दीन के साथ थी। फिल्म दिल द जानी एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी, जिसकी कहानी मोहब्बत, दोस्ती और इसार की रवायात पर मबनी होती है। फिल्म में मारूफ कॉमेडियन रंगीला का मजाहिया किरदार मिस्टर हांगकांग बहुत मकबूल हुआ था, जबकि अपने वक्त के मशहूर तरीन विलन मजर शाह का डायलॉग ओए मैं टब्बर खा जाते डिकार भी न मारा भी जुबाने ज़देआम हुआ। इस फिल्म में भी सुल्तान राही ने एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया था। अलबत्ता इस फिल्म में उनके किरदार की वजह से वो अगली फिल्मों में एक्स्ट्रा की बजाय मुकम्मल विलन के तौर पर नजर आए। सालोनी की इस फिल्म ने लाहौर सर्किट में गोल्डन जबकि कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई थी। सालोनी को इस बात का क्रेडिट जाता है कि वो बैक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों में कामयाब रहीं। 1968 का साल सलोनी के लिए इंतहाई यादगार साल था, जब वो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में बैक वक्त मकबूल हो गयी। ये उनके इंतहाई उरूज का समाना था, जब बॉक्स ऑफिस पर उनकी दर्जन से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई और सभी में सालोनी मुख्तलिफ किरदारों में नजर आई। इस साल में सालोनी ने चंद एक फिल्मों में बतौर सोलो हीरोइन भी काम किया, जिनमें बदला, ढोल जानी, दो भाई और मेहंदी वगैरह सरफहरिस्त हैं। सेकंड हीरोइन के तौर पर सालोनी की कामयाब तरीन फिल्म दूसरी शादी थी, जिसमें वो इलियास कश्मीरी की बीवी बनती हैं। दिलचस्प तौर पे हकीकी जिंदगी में इलियास कश्मीरी के बेटे की शादी सालोनी की बेटी से हुई थी। 1968 के साल की एक और यादगार फिल्म दो मुटियारा थी, जिसमें सालोनी ने फिरदौस के साथ टाइटल रोल किया था। ये फिल्म सालोनी के किरदार के हवाले से बहुत दिलचस्प थी। फिल्म की दोनों मुटियारें हीरो हबीब पर आशिक होती हैं, लेकिन कामयाबी फिरदौस के हिस्सा में आती है, जबकि सालोनी को अपने नाकाम और शर्मीले आशिक मसूद राना को कबूल करना पड़ता है, जिसकी बतौर अदाकार ये पहली फिल्म थी। वो भी गुलकारी जैसी कामयाबी अदाकारी में हासिल नहीं कर सके। मजमूई तौर पर सालोनी का यह साल भट्टी ब्रदर्स के नाम रहा, क्योंकि इस साल सालोनी भट्टी ब्रादरान की दोनों गोल्डन जुबली फिल्मों में मुकम्मल हीरोइन थी। भट्टी पिक्चर्स की जानिब से पहली सुपरहिट फिल्म चंद मखना थी, जिसमें लाला सुधीर रिवायती हीरो थे, जबकि उनकी हीरोइन रानी बेगम थी। सालोनी इनायत हुसैन भट्टी की हीरोइन थी। ये एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी, जिसमें इनायत हुसैन भट्टी और नूर जहां के नगमों ने बहुत कामयाबियां समेटी थी। फिल्म के दीगर कास्ट में सावन, असद बुखारी, शेख इकबाल, मुनव्वर शरीफ, रंगीला और जुल्फी शामिल थे। इस फिल्म का सबसे सुपरहिट गीत टाइटल सॉन्ग चन मेरे मखना था। चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकनक नजरा रस नहीं नहदा चखना चन मेरे मखना। भट्टी पिक्चर्स की जानिब से दूसरी सुपरहिट फिल्म सजन प्यारा थी, जिसमें कफायत हुसैन भट्टी उर्फ कैफी ने पहली मर्तबा खुद को बतौर अदाकार भी मुतारिफ करवाया और सलोनी फिल्म में कैफी की हीरोइन बनी थी। इस फिल्म में भी कमोबेश पहले जैसी ही कास्ट थी, अलबत्ता लाला सुधीर फिल्म का हिस्सा नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी और इसका टाइटल सॉन्ग जियो सजन प्यारा सलोनी और कैफी पर फिल्माया गया था। 1969 के साल में एक दफा फिर सालोनी भट्टी बरादरान के साथ ही नजर आई। इस साल उनकी सबसे बड़ी फिल्म जिंद जान थी, जिसमें सालोनी एक दफा फिर कैफी की हीरोइन थी। इस फिल्म को अपने दौर की सिल्वर स्क्रीन पर बेस्ट एंटरटेनमेंट कहा जाता है। भट्टी बरादरान की ये खासियत रही है कि उनकी फिल्में नगमाती हुआ करती थी और यही उनकी कामयाबी का राज थी। फिल्म जिंद जान भी एक नगमाती फिल्म थी, जिसमें 10 गीत शामिल किए गए थे। जिंद जान बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसने लाहौर सर्किट में प्लैटिनम जबकि कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई थी। 1970 का साल सालोनी के उरूज का आखिरी साल था। इस साल उनकी ज्यादा फिल्में फ्लॉप रहीं, अलबत्ता अनवरा सबसे सुपरहिट हुई और इसे इनके करियर की यादगार फिल्मों में शुमार किया जाता है। फिल्म अनवरा कराची सर्किट में पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। इस फिल्म में सामन ने टाइटल रोल किया था, जो कि विलन के किरदार करते हुए इस मकाम तक पहुंचे थे। फिल्म के रिवायती हीरो इजाज थे, जिनकी हीरोइन नगमा थी, जबकि इकबाल हसन की हीरोइन सालोनी थी। इस फिल्म ने कराची सर्किट में प्लैटिनम जबकि लाहौर सर्किट में गोल्डन जुबली मनाई थी। इस साल सालोनी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी स्टूडियो बारी स्टूडियो के मालिक बारी मलिक से शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी एक अंदोनाक वाक़ई के बाद अमल में आई थी। सालोनी बारी मलिक के साथ एक अरसा से मुंसलिक हो चुकी थी, लेकिन बारी मलिक ने उनके साथ शादी से इनकार कर दिया था, क्योंकि बारी मलिक अदाकारा नजमा के साथ ज्यादा वाबस्तगी रखते थे और सालोनी के साथ रिश्ता में ज्यादा संजीदा नहीं थे, या ये उनकी अयाश तबीयत थी। लेकिन इस इनकारी पर सालोनी ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा लिया
गया। इस वाकये के बाद बारी मलिक ने सालोनी से शादी कर ली, जो ताहयात कायम रही और उनकी 2 बेटियां भी हुई। सालोनी ने अपने करियर में मजमूई तौर पर 66 फिल्मों में काम किया। उन्होंने शादी के बाद एक खामोश जिंदगी गुजारी। सालोनी का इंतकाल 15 अक्टूबर 2010 को लाहौर में हुआ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे।